इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र साहब का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद जानकारी के सामने आते ही कई ऐसी बातें उजागर हुईं जिन्होंने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सालों बाद पहली बार धर्मेंद्र साहब की दोनों पत्नियां हेमा मालिनी और प्रकाश कौर आमने सामने आईं। यह ऐसा क्षण था जिसे देखकर लगा कि शायद इस मुलाकात से धर्मेंद्र साहब की आत्मा को भी कहीं न कहीं सुकून मिला होगा। धर्मेंद्र साहब का अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में हुआ। सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान जैसे कई बड़े सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच भी हर किसी की नज़र सिर्फ हेमा मालिनी और प्रकाश कौर पर ही टिकी रही। असल में धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां कभी आमने सामने नहीं आई थीं। हेमा मालिनी ने तो एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वह आज तक प्रकाश एक कौर से नहीं मिली हैं और मिलने की कोई इच्छा भी नहीं रखती। हालांकि कई साल पहले एक इवेंट में दोनों अचानक सामने आ गई थीं और वही तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर खूब घूमती रहती है। उस वक्त भी दोनों ने दूरी बनाए ही रखी थी। हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा दोनों परिवारों को बराबर सम्मान देते हुए संभालने की कोशिश की थी। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें धर्मेंद्र साहब हॉस्पिटल के बेड पर लेटे थे और पास बैठी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर फूट फूट कर रो रही थीं। दोपहर करीब 1:10 पर डॉक्टरों ने धर्मेंद्र साहब के निधन की औपचारिक पुष्टि की। इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और विले पार्ले श्मशान भूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोपहर करीब 3 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देओल परिवार पूरे समय श्मशान में मौजूद रहा, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। इस फैसले से कई फैंस नाराज हो गए। उनका कहना था कि देओल परिवार ने उन्हें धर्मेंद्र जी का अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया। दरअसल देओल परिवार मीडिया से काफी नाराज था, क्योंकि कुछ चैनलों ने पहले ही धर्मेंद्र साहब की मौत की झूठी खबर चला दी थी और बाद में अपनी गलती मानने के बावजूद किसी ने माफी नहीं मांगी। उसी दौरान सनी देओल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद परिवार और भी आक्रोशित हो गया। पूरा बॉलीवुड धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देने आया था, लेकिन आम जनता और फैंस को सिर्फ गाड़ियों की खिड़कियों से गुजरते सितारे ही दिख रहे थे। कई फैंस दुखी थे कि वह अपने प्रिय कलाकार को अंतिम बार देख भी नहीं पाए, जबकि कुछ लोग देओल परिवार के इस निर्णय का समर्थन भी कर रहे थे। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या धर्मेंद्र साहब जैसे महान कलाकार का अंतिम संस्कार मीडिया से पूरी तरह दूर रखना सही था या गलत, क्योंकि यह मुद्दा अब भी काफी बहस में है। सोमवार को धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार पवन हंस श्मशान घाट में किया गया, जहां उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब धर्मेंद्र साहब का पार्थिव शरीर श्मशान पहुंचा तो सबसे पहले उनकी दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल वहां पहुंची। मीडिया के सामने अपनी बेबसी छुपाते हुए उन्होंने पिता को अंतिम विदाई दी। ईशा के तुरंत बाद उनकी मां हेमा मालिनी वहां पहुंची। आंखों में भर आए आंसू और चेहरे पर गहरा दर्द लिए वह श्मशान में दाखिल हुईं और साथ ही मीडिया से हाथ जोड़कर प्राइवेसी की गुजारिश भी की। लेकिन इसी दौरान यह खबर सामने आई कि अंतिम संस्कार के बीच सबसे पहले हेमा मालिनी ही श्मशान घाट से बाहर निकल गई, जबकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर आखिर तक वहीं रुकी रहीं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा छिड़ गई। लोग सवाल कर रहे हैं, हेमा जी सबसे पहले क्यों चली गईं? क्या देओल परिवार ने उन्हें सहज महसूस नहीं कराया या वह भावनाओं से बिल्कुल टूट चुकी थीं? कई लोगों का कहना है कि शायद परिवार के रिश्तों में अब तक वह गर्माहट नहीं आई थी, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि हेमा जी के लिए यह दुख बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। अब दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उस सबसे बड़े सवाल की ओर जिसने सालों से लोगों के मन में अपनी जगह बनाई हुई है। आखिर क्यों हेमा मालिनी जी अपनी दोनों बेटियों ईशा और आहाना के साथ पूरे देओल परिवार से अलग रहती हैं? क्या वजह थी कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र के पहले परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की? और क्या कारण था कि खुद देओल परिवार के लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते थे? इसी तरह एक और सवाल हमेशा उठता है, क्यों सनी देओल ने कभी हेमा मालिनी को अपनी मां का दर्जा नहीं दिया? क्या यह सिर्फ बचपन की भावनाएं थीं
या परिवार की परिस्थितियां, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब धर्मेंद्र साहब की निजी जिंदगी सबसे गहरे उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। उसी दौर में एक तरफ उनका पहला घर प्रकाश कौर और बच्चे खड़ा था और दूसरी तरफ थीं हेमा मालिनी, जिन्हें वह बेहद चाहते थे। लेकिन इसी चाहत ने उनके पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दी। इस बिखराव की छाप आज तक दिखाई देती है। एक ही पिता के दो परिवार, लेकिन दोनों की राहें अलग अलग, जिंदगियां अलग अलग और दिलों में छुपा हुआ एक अनकहा दर्द। इसी वजह से धर्मेंद्र जैसा इतना बड़ा परिवार कभी एक नहीं हो पाया। न कभी सब एक साथ बैठकर कोई तस्वीर बनी, न ही एक ही छत के नीचे त्योहार मनाए गए। वह पुल जिसकी उम्मीद सभी को थी, कभी तैयार ही नहीं हो सका। हेमा मालिनी ने कई बार कहा कि उन्होंने देओल परिवार से कोई दुश्मनी नहीं रखी। बाजार में, तालाब के पास, सार्वजनिक मंचों पर कई मौकों पर उन्होंने धर्मेंद्र के बेटों की तारीफ भी की। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में जो फुसफुसाहटें घूमती थीं, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। कहा गया कि हेमा मालिनी अंदर से सनी और बॉबी को कभी पसंद ही नहीं करती। वजह साफ बताई गई। वह दोनों उस औरत की संतान थे जिसके रहते हुए उन्होंने धर्मेंद्र को अपने साथ जोड़ा था। भले ही हेमा ने कभी यह बात खुले में न कही हो, मगर लोगों का मानना था कि उनके दिल के भीतर एक दूरी, एक नफरत हमेशा बनी रही। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि यही दूरी आगे चलकर कई मौकों पर दिखी। जब 1995 में सनी देओल का करियर अपने चरम पर था, घायल, घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी हेमा मालिनी ने कहीं जाकर उनके बारे में कोई बड़ी बात नहीं कही, जबकि इंडस्ट्री के बाकी सितारे उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी ओर जब उनकी अपनी बेटी ईशा मालिनी फिल्मों में आईं, तो हेमा ने मीडिया के हर मंच पर उनका जोरदार प्रमोशन किया। लोग कहते हैं कि हेमा के मन में हमेशा यही रहा कि उनके अपने बच्चे आगे बढ़ें, न कि धर्मेंद्र के पहले घर के बच्चे। एक बड़ा किस्सा और भी है। साल 2019 में जब हेमा मालिनी मथुरा से सांसद बनी और संसद में अपना पहला भाषण दिया, तो सोशल मीडिया पर सवाल उठा, क्या इस बड़े मौके पर देओल परिवार का कोई सदस्य मौजूद था? जवाब साफ था, नहीं। सनी देओल, जो खुद भी सांसद बने, उन्होंने भी हेमा से कोई नजदीकी नहीं दिखाई। यही दूरी फिर चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह दूरी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं, बल्कि दिलों की भी है। सच कहें तो बॉलीवुड का हर बड़ा इवेंट इस बात का सबूत रहा है। जब सनी और बॉबी देओल की फिल्में रिलीज हुईं, हेमा कहीं दिखाई नहीं दी। जब हेमा की बेटियों की शादियां हुईं, देओल परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। और जब किसी इवेंट में धर्मेंद्र अपने एक बेटे के साथ नजर आते, तो हेमा अक्सर दूसरी तरफ अकेली दिखती, या फिर दिखती ही नहीं। यह कहानी सिर्फ नफरत की नहीं, बल्कि टूट चुके रिश्तों की है। अब सवाल उठता है, क्या हेमा मालिनी सच में नफरत करती हैं? दोस्तों, यह सिर्फ लोगों की बनाई हुई धारणा है। सच चाहे जो भी हो, हकीकत यही है कि इतने साल बाद भी दोनों परिवारों के बीच की दीवारें जस की तस खड़ी हैं। अगर रिश्ते सही होते तो शायद आज ईशा और आहाना अपने भाइयों सनी और बॉबी के साथ खड़ी नजर आती, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। अब बात उनकी बेटियों की, ईशा मालिनी और आहाना मालिनी। ये दोनों अपनी मां के बेहद करीब रहीं। ईशा ने फिल्मों में किस्मत आजमाई, पर सफलता हाथ नहीं लगी। आहाना ने फिल्मों की तरफ रुख ही नहीं किया और परिवार में रम गईं। लेकिन दोनों बहनों ने अपने भाइयों सनी और बॉबी से कभी खुलकर नजदीकी नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पर भी इनके बीच खास इंटरैक्शन नहीं मिलता। लोगों का कहना है कि बेटियों ने वही रास्ता अपनाया जो उनकी मां ने चाहा, देओल परिवार से दूरी। आज भी जब हेमा मालिनी किसी शो में जाती हैं और उनसे सनी बॉबी का नाम पूछा जाता है, तो वह सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर बात बदल देती हैं, और यह मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है। बॉलीवुड में एक पल ऐसा भी आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। वो पल जिसने पहली बार लोगों को लगा कि क्या सचमुच रिश्तों की बर्फ पिघल रही है। हम बात कर रहे हैं गदर 2 के दौर की। पूरा देश सनी देओल के नाम से गूंज रहा था। थिएटरों में लोग तिरंगा लहरा रहे थे। भीड़ दीवानेपन की हद तक पहुंच चुकी थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उसी भीड़ में एक चेहरा कैमरों में कैद हुआ, हेमा मालिनी का। वही हेमा मालिनी जिन्हें हमेशा सनी और बॉबी देओल से दूरी बनाए रखने वाली माना गया था। लोग दंग रह गए। यह कैसे?
फिल्म देखते हुए उनकी मौजूदगी और फिर बाहर निकलते ही कैमरों का उन पर जाना और जो उन्होंने कहा उसने सबको हैरान कर दिया। हेमा मालिनी बोली, सनी ने इस फिल्म में दिल जीत लिया है, उनका काम शानदार है। अब यहां से कहानी नए मोड़ पर पहुंचती है। क्या यह सच्चे दिल से निकली तारीफ थी? क्या पहली बार एक मां ने अपने बेटे की कामयाबी को अपनाया, या यह सब सिर्फ मीडिया के सामने एक दिखावा था? क्योंकि बरसों से कहा जाता रहा है कि हेमा और सनी बॉबी के रिश्ते कभी सहज नहीं हुए, तो फिर यह अचानक आई मुस्कुराहट, यह प्यार कहां से आया? कुछ लोग कहते हैं यह खून का रिश्ता आखिरकार बोल पड़ा, और कुछ कहते हैं यह एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि सब ठीक है। दोस्तों, अगर यह सच्ची तारीफ थी तो यह बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था, और अगर यह दिखावा था तो यह उस दर्द की कहानी है जो सालों से इस परिवार के भीतर दबा हुआ है। सच्चाई शायद कभी न खुल पाए, लेकिन इतना जरूर है, उस दिन पूरे भारत ने पहली बार हेमा मालिनी को सनी देओल के लिए इतना गर्व और प्यार जताते देखा, और इसी वजह से यह किस्सा आज भी चर्चा में है। धर्मेंद्र साहब ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि अपनी सार्वजनिक जिंदगी में भी खुद को एक विनम्र, साधे और जमीन से जुड़े इंसान के रूप में पेश किया। उन्होंने कभी स्टारडम को सिर पर नहीं चढ़ने दिया, और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।